जय हिंद। मैं स्मित सिंह, हाजीपुर पंचायत का भावी मुखिया प्रत्याशी, आप तमाम ग्रामवासियों को चरण स्पर्श चरण वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखो, अभी प्रधानमंत्री, देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी मुखिया का चुनाव बहुत दूर है, बहुत दिन है अभी उसमें। तो मैं अभी से बोलूं कि आप हमें वोट करें, हमें सपोर्ट करें। चलो, ये तो एक प्रतिनिधि के तौर पर हम हमेशा कहते रहते हैं, लेकिन अभी हम इस वीडियो में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पंचायत वासियों को, मैं यह एक कह सकते हो सूचना देने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो अन्य योजनाएं चलाई जा रही थी, जिसमें कि 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त में जो राशन दिया जा रहा था, उस राशन जो मुफ्त में मिल रहा था उसका कार्यकाल 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। कहने का मतलब है कि जो आपको अब राशन मिलता था, जो पैसा देकर आप लेते थे, वो अब मुफ्त में ही आपको 5 साल तक मिलते रहेंगे। और यह इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि खास करके ऐसे गरीब गुरगा, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित ऐसे लोगों को जो है कम से कम भरपेट भोजन की व्यवस्था हो सके। यह एक प्रधानमंत्री होकर भी प्रधानमंत्री अगर सोच रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि अभी देश सही हाथों में है। और इसके लिए मैं तमाम हाजीपुर पंचायत वासियों को यह कहते हैं कि देखो भाई, अब राशन जो है आप लोगों को फ्री मिलेगा। मुखिया सरपंच अगर आपको नहीं देता है, या फिर जो भी पंचायत भवन में जाकर आप लें, या फिर अपने अपने वार्ड में जो भी आपके कोटेदार होते हैं, जो आपको कह सकते हो राशन वगैरह उपलब्ध कराते हैं, उनसे मुफ्त में आप 5 साल तक आप राशन लीजिए, ठीक है। और ये हम जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री से हम यह भी अपील करेंगे कि जो बीच में थोड़ा बहुत जो घपलाबाजी होता है ना, ये सब भी रुके, ठीक है, ताकि सही लाभार्थियों को जो है राशन मिले, और जिसको नहीं मिल रहा है, जो उसके लायक हैं, उसका राशन कार्ड बने, ठीक है, ताकि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके। और कम से कम हमारे पंचायत में, या फिर हमारे पूरे के पूरे हाजीपुर पंचायत में कोई भूखा पेट ना सोए, इसके लिए मुखिया और सरपंच को भी इस दिशा में कार्य करना चाहिए। मैं यहाँ किसी की आलोचना नहीं करूँगा, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि जिन लोगों के पास राशन नहीं है, या ऐसे व्यक्ति जिनको कह सकते हो कि अब देखो, क्योंकि हर व्यक्तियों का, जैसे आप देखोगे कि मान लो अगर किसी साल बारिश नहीं होता तो फसल नहीं होती, मान लेते हैं कि बहुत सारे आप देखोगे तो मांझी समुदाय वगैरह के पास उतनी ज़मीनें नहीं है, ठीक है, तो बहुत सारे लैंडलेस लेबरर्स वगैरह हैं, ठीक है। तो अब है कि हमारे पंचायत में कोई भूखा ना हो, इसकी व्यवस्था जो है मुखिया सरपंच करे, ठीक है, तो बड़ा अच्छा होगा। और प्रधानमंत्री मुफ्त राशन ही तो दे रहे हैं, और आपको तो बस राशन कार्ड बनवाने, और राशन कार्ड वगैरह बनवाने में हो सके तो कोई घुसखोरी ना हो, करप्शनबाजी ना हो। ऐसा नहीं कि मैं देखता हूँ ना कि 200-400 पेंशन बनाने जाओ तो 1000 रुपये, मतलब ये सब बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये ना हो तो बेहतर है। और 5 किलो के 5 किलो राशन मिले, यही हम अपील करेंगे, ठीक है। तो ये 4 किलो मिलता है, 4.5 किलो, या फिर जो भी ये सब मतलब चलता है, ये ना हो, इसकी व्यवस्था और सुचारू रूप से अगर कार्य कराए जाएँ तो जो है अच्छा होगा। और एक चीज़ जो कहते हैं ना, ये लोग जो कोटे वाले लोग होते हैं, या फिर जो भी राशन उपलब्ध आपको कराते हैं, ये कहते हैं कि भाई हमको इसमें कुछ नहीं बचता है, हम लेबर लाते हैं, ये लाते हैं, वो लाते हैं, ये सब कुछ नहीं है। हर प्रति किलो उनको जो है कुछ ना कुछ कमीशन अलॉट बना रहता है कि इतने प्रतिशत आपको कमीशन मिलेगा। तो ये लोग जो कहते हैं ना, ये सब झूठ बोल रहे होते हैं। तो सिर्फ राशन मिलना, और जैसे ऊपर से तो आपको राशन आ रहा है, ग्राउंड लेवल पे सही मायनों में सभी को राशन उपलब्ध हो, और जितनी मात्रा में सरकार के द्वारा दी जा रही है उतनी मात्रा में मिले, इसकी पूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। और ये जो है एक प्रकार से कह सकते हो इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, और तभी जो है कह सकते हो कि सही मात्रा में लाभार्थियों को इससे लाभ हो पाएगा। अन्यथा जो है बीच में बिचौलिए तो खैर वो घपलाबाजी करते ही रहते हैं, तो इसकी मॉनिटरिंग जरूरी है। अदरवाइज़ जो है ऐसे कई एक योजनाएं, कई एक स्कीम जो है भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, और जो सच्चे लाभार्थी हैं, जिन्हें इनका लाभ मिलना चाहिए, उन्हें लाभ ना मिल करके जो है कह सकते हो कि बीच में बिचौलिए खाए जा रहे थे। लेकिन अब देखो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गए, या आधार कार्ड से लिंक वगैरह, ये एक अच्छा प्रावधान है, और हम ऐसे प्रावधानों का स्वागत करते हैं। ऐसी थोड़ी बहुत कुछ मॉनिटरिंग के मैकेनिज्म को भी अगर इस्टेब्लिश कर दिया जाए, ताकि पता चल सके, जैसे अभी मेरी पंचायत करके एक ऐप है, तो उसी प्रकार जो है हर एक डीलर और हर कोटेदार का एक ऐप होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और एक सिटीजन ग्रीवेंस रिड्रेशन मैकेनिज्म को भी स्थापित करना चाहिए। और जनता जाकर बोले कि भाई देखो, ये डीलर सही मात्रा में राशन देता है, ये डीलर चोरी करता है, ठीक है। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बीच में बहुत मैं ऐसे इशूज़ और कह सकते हो बातों को जो है सुनता हूँ, देखता हूँ, तो उसमें हम पाते हैं कि कई जगह घपलाबाजी होता है। तो जब नागरिक अपनी बातों को उस पंचायत के पोर्टल पे या फिर उस ऐप के माध्यम से बतलाने का प्रयास करेंगे, और यह ओपन होना चाहिए, सभी लोग अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को वहाँ रख सके, तब जो है भारत सरकार भी इससे
कह सकते हो कि रूबरू हो पाएगी, कहाँ कहाँ घपलेबाजी हो रहा है और कौन कौन से अच्छे मैकेनिज्म अपनाए जाने चाहिए, ताकि जो है हम जैसे ऊपर से तो प्रधानमंत्री कहने दिया कि 80 करोड़ लोगों को इससे लाभ हुआ, सही मायनों में 80 करोड़ लोगों के घरों तक राशन पहुँचे। इसकी व्यवस्था तो कर रही हैं, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था भारत सरकार को करनी चाहिए और राज्य सरकार भी इसमें ध्यान दे। और सबसे प्रमुख जो वहाँ के मुखिया और सरपंच हैं, इस ओर उनका ध्यान जाना चाहिए, इस ओर जो है वो उन्हें जो है कार्य करना चाहिए। लेकिन एक बार मुखिया बन जाने के बाद अपनी जेब भरने से फुर्सत रहे तब ना, अपना जेब भरने में लगे हैं, अपने गाड़ी बंगला बनाने में व्यस्त हैं और जनता को राशन मिले ना मिले वो भूखे पेट रहे, उनको क्या टेंशन है, वो तो मुखिया बनिए गए हैं। ठीक है, तो हम तो यही अपील करेंगे कि आने वाले समय में अब परिवर्तन की आवश्यकता है। एक ऐसे युवाओं को चुनने की आवश्यकता है जो पूरा का पूरा सही मायनों में जागरूक हो, जन कल्याण और लोगों के कल्याण के लिए जो है कार्य करे और एक प्रकार से जो दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित की आवाज़ों को अपना आवाज़ दे और उनके दुखों और दर्दों को अपने दुख के जैसा समझे, जो सही मायनों में लोगों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करे। तो आज के लिए इतना ही। मैं हाजीपुर पंचायत का भावी मुखिया प्रत्याशी सुमित सिंह, आदरणीय तिलकधारी सिंह का पौत्र, समादरणीय छोटेलाल सिंह का पुत्र, आप तमाम लोगों को मैं पुनः एक बार चरण वंदन करता हूँ। तो इस योजनाओं के लिए मैं एक बार पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि आपके इस योजना से, जिसे 5 साल के लिए और बढ़ाया गया है, भारत के 80 करोड़ से भी अधिक लोग जो है कि पेट में भोजन जाएगा, उन्हें अन्न उपलब्ध होगा, वह आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।